वजय शुक्ला सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का संचालन करने के संचालन करने। आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर जो संध्या बेला है उसमें हम जो बच्चों का या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है और बच्चे जो एक से बढ़कर एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, साथ ही जो अपने संस्कार इसके पहले पूर्व के वक्ताओं ने जो भी संत मरियम विद्यालय के बारे में जो भूरी भूरी प्रशंसा की, मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि जब भी मैं यहाँ पर इस विद्यालय में आता हूँ तो मुझे शिक्षा के साथ साथ संस्कार या दोनों का समन्वय मिलता है। आप सभी जानते हैं आज हम ज्ञान की देवी मां शारदा की आराधना कर रहे हैं। पूरा जो भारतवर्ष है, पूरा विश्व है, मां शारदा की भक्ति में लीन है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज शहादत दिवस भी है। आप सभी जानते होंगे पुलवामा में आज ही के दिन 14 फरवरी को हमारे 44 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी थी। एक देश के प्रति एक सैनिक का सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है। कहते हैं कि वर्दी यूनिफॉर्म सबों के नसीब में नहीं होती और जिसके नसीब में होती है वह बंदा उस वर्दी को पा लेता है और रात दिन निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहता है। जो आज हम खुले में बैठे हैं, हम चैन की सांस ले रहे हैं, हम सोते हैं, तो इसमें एक सैनिक का सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है। किसी न किसी माँ का बेटा, किसी न किसी पत्नी का पति, किसी न किसी बहन का भाई रात दिन आपकी सेवा में तत्पर है, तभी हम चैन की नींद से हैं। नहीं तो आज का जो परिवेश है, बाहरी जो अराजक तत्व है, असामाजिक तत्व है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, निरंतर वह यह प्रयास करता है कि कैसे भारत की एकता को खंडित किया जाए, कैसे इसमें विद्वेष फैलाया जाए, कैसे ही आपस में लोगों को जो बांटने का काम या लड़वाने का काम हमेशा वो फिराक में है। तो हमें कभी भी जो बाहरी जो ताकत है उसे कभी उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है और निरंतर एकजुटता का परिचय देते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम भाईचारा के साथ, प्रेम सौहार्द के साथ राष्ट्र के विकास में अपना सर्वस्व देना है। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र है तब हम हैं। इसलिए सभी को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में निरंतर आगे बढ़ना, आगे काम करना है। बच्चों, आप जिस संस्थान में हैं, रियल में आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अभिभावक, आपके ऐसे मेंटर, आपके ऐसे गुरु, आपके ऐसे टीचर जो कि निरंतर आपको एक गढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस संस्थान में, इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फर्स्टली सेट योर टारगेट। आपका जो लक्ष्य है उसे आप सेट करें और उसके लिए निरंतर प्रयास करें। कहते हैं असफलता ही सफलता की कुंजी है। अनसक्सेस इज द की ऑफ सक्सेस। आप जानते होंगे इससे पूर्व जो यूपीएससी टॉपर को एक बच्ची थी, 4 बार उसका रिजेक्शन हुआ और इसके बाद वो टॉप यूपीएससी में टॉप। तो आप समझ सकते हैं कि उसका वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुई। जितनी बार वो रिजेक्शन हुआ उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास और बढ़ा
सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, यह जरूरी नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहन करके ही देश की सेवा करें। देश की सेवा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहन के ही देश की सेवा करें। यदि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, यदि आप देश के लिए अच्छा खेल रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो देश की सेवा वहीं से है। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, यदि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो देश की सेवा वहीं से है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, यदि आप अच्छा इलाज कर रहे हैं, गरीब लोगों के दुखों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं से देश की सेवा है। लेकिन आपके मन में देश सेवा की भावना जागृत होनी चाहिए। साथ ही साथ इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी अधिकारी आप बनना चाहते हैं, आपके मन में जो लक्ष्य है उसको लेकर निरंतर आप प्रयास करें। लेकिन इससे पहले हम प्रेम, भाईचारा और इंसानियत, मानवता, यह हमारे अंदर होनी चाहिए। हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो, हमें उसके पीड़ा को जो है जानने का, समझने का, यह सबसे बड़ा। आप समझिए कि जो 84 लाख योनि है, उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान ने इंसान को बनाया है, और मानव को जो बनाया है और हमें एक ऐसी आकृति दी है भगवान ने, तो हमें और बोलते हैं कि सोचने की शक्ति, जो जितने भी जीव जंतु है उसमें मानव को ही सोचने की शक्ति दी है। तो हमारा सोच निरंतर पॉजिटिव हो, हम सकारात्मक सोचें और निरंतर अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने जिले, अपने राज्य के लिए काम करें। यह मैं आप सबों से इस अवसर पर यही आग्रह करना चाहूँगा। पुनः संत वर्मा परिवार को और तमाम जो टीम जो इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में, बच्चों को गढ़ने में, बच्चों के उज्जवल भविष्य को ऊपर ले जाने में लगे हुए हैं, सबों को बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें, दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की करें, यही मैं परमात्मा और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।